टीवी में क्या देख रहा है? पीछे मोड़। कौन है बे तू? अबे साले, उससे बात कर रहा हूँ, तू बीच में क्यों आ रहा है? भाई ये पुलिस वाला है। बहुत होशियार है रे तू, मुक्का पड़ता ही प्रोफेशन पहचान गया। करेक्ट, पुलिस। तेरे जैसे बहुत पुलिस वालों को खरीदा है और ठोका भी है। ए, निकाल रहे इसको। ए चल फुट। तूने जिन पुलिस वालों को ठोका वो कमजोर होंगे, जिनको खरीदा वो दलाल होंगे, पर मैं अलग हूँ। डिपार्टमेंट में सब मुझे क्या कहते हैं मालूम है? शेर, बब्बर शेर। अबे चल निकल यहाँ से, नहीं तो काट दूंगा। मैं तुम जैसों को काटना शुरू करूंगा तो नर्क के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा। कैसा लगा डायलॉग? एकदम मस्त। अच्छा, ऐसे ही तुझे भी पहुंचाऊंगा। क्या चाहिए तुम्हें? अब आया ना लाइन पर। गुरु तलवार कहाँ है? गुरु तलवार मुंबई में है, बस इतना ही पता है। देख भाई, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। सच बोल रहा हूँ भाई, कसम से। छोड़ दो भाई। चलो ठीक है, बाद में मिलेंगे। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, आंख वाले सिर्फ आगे ही देख सकते हैं, लेकिन दिमाग वाले पूरी दुनिया देख सकते हैं। सर, यहाँ इंतजार करने से अच्छा सीधा अटैक कर देते हैं। कहाँ क्या करना है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। आई एम योर सीनियर ऑफिसर। तुमने कहा था गुरु तलवार यहाँ होगा, अगर नहीं हुआ तो वाई टेक अ सर, चांस। कंफर्म वो यहीं पर है। कानों से सुना तो इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आंखों से देखा तो उसे कंफर्मेशन कहते हैं। लेट मी गो एंड कंफर्म माई सेल्फ। सर अकेले जाने में रिस्क है। ए चुप बैठ। रिस्क लिया इसीलिए इस पोजीशन पर हूँ। वेट फॉर माई सिग्नल। सिग्नल कैसे देंगे सर? सिटी में जाके। सुनाई नहीं दिया तो चिल्लाऊंगा। कैसे चिल्लाएंगे? ऐसे चिल्लाऊंगा और क्या, बेवकूफ कहीं के। देख सनी, बिलाल को समझा, उधर नायक भाई नाराज हो रहा है यार। ऐसा धंधा करेगा तो कैसे चलेगा? ठीक है भाई, उस हरामी को मैं संभाल लूंगा। दामोदर जी भाई। जो भी बेनामी संपत्ति है उसमें नायक भाई का नाम नहीं आना चाहिए, समझा क्या? गुरु तलवार को किसी भी हाल में जिंदा पकड़ना है, संभल कर। ठीक है, लेकिन सर ने सिग्नल देने तक रुकने को कहा था, पूरा मान जाएंगे। कुछ गड़बड़ हुई तो बुरा मानने के लिए बचेंगे नहीं। ये तो टार्जन के मार खाने की आवाज है। लगता है टार्जन मुश्किल में। एक कमीने, कौन है तू? यहाँ काय को आया? मारिए मत सर। सर मैं एक दलाल हूँ सर, मतलब एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ सर। बगल वाली बिल्डिंग में जाना था, बाय मिस्टेक यहाँ आ गया सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, बाल बच्चे वाला हूँ, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए सर। अच्छा स्टोरी है, लेकिन मेरे को यकीन नहीं है। अरे अरे सर 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 गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। क्या रे मूर्ति, तुझे अकल है क्या? 1 घंटे से बगल वाली बिल्डिंग में वेट कर रहा हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? खरीदार हूँ, 10 दिन से कह रहा है प्रॉपर्टी दिखाएगा, पर दिखाता ही नहीं साला। मुझे वहाँ खड़ा करके नई पार्टी के पास आ गया। कैसे क्या देख रहे बे? मारेगा मेरे को? सर मार दो इसे, कोई काम का नहीं है ये। अजय, यू कांट टॉक लाइक दिस। तू अपने आप को समझता क्या हो? अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने का ये तरीका है? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? आई विल कंप्लेन टू द कमिश्नर। Shoot out at Kolaba. Need support. Over.
वेल डन अजय। गुरु तलवार नायक गैंग का खास आदमी है, उसके जरिए हम नायक के नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर मूर्ति, क्या हुआ आपको? गोली लगी सर। उन्होंने वहां गोली मारी? गोली उन्होंने नहीं सर, इसने मारी है। जरूरी था सर, नहीं तो गोली सीने पर लगती। ये सब कहानियां बंद करो। अंदर गुंडों के सामने मुझे गालियां नहीं दे रहे थे। आपकी जान बचाने के लिए नाटक किया था। तुम अंदर नाटक कर रहे थे, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूं ना, मुझे तो अकल है नहीं। मुझे नहीं पता सर। पुलिस वाले, वापस आऊंगा, नहीं छोड़ूंगा, एक गैंग को उड़ा दूंगा। आपने देखा सर, कुत्ते की तरह मार दिया उसे। ये कुत्ता पागल हो गया था। ये जोश में होश खो बैठता है सर, इसे कंट्रोल में नहीं रखा तो डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर देगा। जोश नहीं दिखाएंगे तो एक पोस्टमैन और पुलिस वाले में क्या फर्क रह जाएगा सर। सुनिए चाचा जी, दादाजी ने आंखें खोल ली। जीजू जरा देखो, आपका बेटा अजय अब एमएलए बन गया है। बाबा, जानकी, तुलसी। क्या हुआ भैया? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सत्यम कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जीजू वो बता क्यों नहीं देते कि चाचा अमेरिका गए हुए हैं? पापा को सच बता दो ना। अमेरिका चला गया? हाँ पापा, चाचा को वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है। आपको छोड़कर वो जा नहीं रहे थे। वो तो मामा जी ने समझाया तब गए। आपके ठीक होने की बात सुनकर आना चाह रहे थे, लेकिन कोई वीजा का प्रॉब्लम है, इसलिए आ नहीं पाए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, करने दो उसे अपना काम। जरा फोन लगाओ ना, बात कर लो। वहाँ रात हो गई होगी ना, तो वो सो गया होगा। रात में बात करेंगे। लेकिन जब यहाँ रात होगी तो हम सो जाएंगे ना। सही कह रहा है बेटा, बहुत दिनों से उसकी आवाज नहीं सुनी है, एक बार बात तो करवा दो उससे। तुम में समझदारी कब आएगी पता नहीं। अरे मैंने क्या गलत कहा? चुप करो, जब देखो तब। फोन बज रहा है। हाँ। चाचा जी, पापा से बात करिए। हेलो सत्यम। भैया, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, सब मेरे साथ हैं। तुम कैसे हो ये बताओ? मैं ठीक हूँ भैया, दिल कर रहा है अभी आपसे आकर मिलूं, लेकिन वीजा का प्रॉब्लम है, क्या करूँ? बस आप अपना ख्याल रखिए। सुनो, तुम मेरी चिंता बिल्कुल छोड़ दो। अपने वीजा का प्रॉब्लम सॉल्व करके जल्दी आ जाओ। ठीक है भैया। अब दिल को सुकून मिला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, वो शिवा, गणेश, नरसिंह कहाँ है? वो सब काशी यात्रा पर गए हैं। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर आप ठीक होंगे तो सब दर्शन करेंगे। कितने पागल है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी एक बार बाहर जाना चाहता हूँ। आप भी जीजू बस उठते ही बार भागने की बात कर रहे हो। आपको 1 महीने तक पैर भी नीचे रखने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन बेटा, उन सब के बच्चे आपको देखने आए हैं पापा। आइए चलिए। ये शंकर भाई जैसे दिखने वाले हैं कौन? अरे शंकर भाई की कहानी है तो उनके जैसा दिखने वाला चाहिए कि तेरे जैसा? बोल बोल बोल। जिंदाबाद। आप ठीक तो है ना शंकर भैया? मेरी छोड़िए, आप लोग कैसे हैं? छोटे मालिक के होते हुए हमें क्या हो सकता है? सरकार में रहकर जो सारी चीजें मैंने की थी वो मेरा बेटा कर रहा है ना। आप बुरा मत मानिए, पर ये तो आपसे भी अच्छा काम कर रहा है।
आज अगर छोटे मालिक नहीं होते तो मेरा बेटा नहीं होता मालिक। शंकर नारायण जिंदाबाद, शंकर नारायण। बेटा, आज गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो गया। मुझे फक्र है तुम पर, एमएलए साहब। अजय, इतने सालों से भैया से बात नहीं कर पा रहे थे, इसका दुख था, लेकिन अब कर रहे हैं तो सब झूठ। भैया को धोखा देने की बात ही मुझे बुरी लग रही है। झूठ बोलना मुझे भी पसंद नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि पापा की हालत बहुत नाजुक है। शायद हॉस्पिटल में होश आता तो कुछ देर के लिए वो जरूर खुश रहते, लेकिन नींद में भी उन्हें खुश रखने के लिए उनके सपनों को सच बनाकर दिखाना जरूरी था। मैं अपने पापा के लिए आसमान से चांद भी ला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल उसे आईने में दिखा रहा हूँ। प्लीज उन्हें सच मत बताइएगा, प्लीज मम्मी। अरे भाई प्रकाश, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? शूटिंग हो रही है, चीटिंग? सर आपको डाउट हो रहा है क्या? डाउट नहीं होगा तो क्या होगा? शूटिंग चल रही है तो वैनिटी किधर है? यूनिट कहाँ है? प्रोडक्शन बॉयज कहाँ है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहाँ है? कॉफी कहाँ है? नाश्ता कहाँ है? अबे टाइम वाला जूस। सबकी जरूरत फिल्मी शूटिंग में होती है। ये रियलिटी शो है। रियलिटी शो है? हाँ, टीवी पर कभी बिग बॉस नहीं देखा क्या? हाँ हाँ जरूर देखा। शिल्पा शेट्टी ने एक्टिंग की थी ना, 3 करोड़ का प्राइज भी जीत लिया था। एग्जैक्टली। आजकल सभी फिल्म स्टार्स रियलिटी शो ही तो कर रहे हैं। समझ गया, सबको एक जगह बिठा के एक ही स्टोरी लाइन पे एक्टिंग करने को कहते हैं भाई ना? क्या बात है सर। गजनी और दबंग दोनों शो देखे ना मैंने। पद्मश्री जी, हाँ? आपका दिमाग नहीं कंप्यूटर है। थैंक यू। पहले इस रियलिटी शो की कहानी क्या है वो बताइए। शंकर साहब अगर जिंदा होते और उनका बेटा एमएलए होता तो वो कैसा फील करते, कितनी खुशी होती, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। छुपे हुए सारे कैमरा वही कैप्चर कर रहे हैं। सीक्रेट कैमरा? वहाँ देखिए, यहाँ देखिए, उधर देखिए। ये जो रियलिटी शो है ये शंकर साहब पर बन रहा है, इसलिए सारे कैमरास उन्हीं पर फोकस्ड हैं। सभी एक्टर्स उनके सामने आएंगे जाएंगे और उसी के हिसाब से अपना किरदार निभाएंगे। मुझे सारी कहानी समझ में आ गई, लेकिन इसमें मेरा कैरेक्टर क्या है? मुझे कैसा रोल करना है? नेगेटिव करना है या पॉजिटिव? पॉजिटिव में क्या रखा है? नेगेटिव होगा तो आई विल गिव माय 100% परफॉर्मेंस। इस आर्टिस्ट का इस्तेमाल करो। हमारा इस्तेमाल कैसा होगा कल से आप खुद देख लेंगे। जीजू, इसमें देखकर क्या खुश हो रहे हैं? चलिए आपको लाइव दिखाता हूँ। लाइव मतलब? बाहर तो चलिए। आउटसाइड अलर्ट, फादर इज कमिंग, फादर इज कमिंग। और अशोक रेड्डी, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं बेटा। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए चंपक सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। ब्याज पर ब्याज लगाकर वो अब तक 4 लाख वसूल चुका है। हम लोगों को भी सता रहा है बेटा, हम सभी उससे परेशान हैं। अरे शास्त्री, कहाँ है वो? यहाँ हूँ। क्या है? किसने मेरा कंप्लेंट किया? जिसने भी कंप्लेंट किया उसका ब्याज डबल। कहानी का पता नहीं है, चल क्या रहा है? ए चंपक सेठ, क्या कहानी है? जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? कहानियां बताने के लिए मैं हरिदास नहीं हूँ, चंपक दास हूँ। मैं परेशान नहीं कर रहा, फाइनेंस कर रहा हूँ। क्या बात है, इतना जोश? और नहीं तो क्या, तेरे को देख के चड्डी गिली होगी। ये धंधा है। तेरी शक्ल इतनी बुरी है, कम से कम काम तो अच्छे किया कर, शैतान। मेरा धंधा अच्छा है। पैसा देना, ब्याज लेना, पैसा देना, ब्याज लेना, ब्याज पे ब्याज कमाना, यही मेरा काम है। यही बताने आया हूँ यहाँ पर। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देखकर पैर कांपेंगे मेरे? धंधे के नाम पे दादागिरी करता रहेगा और मैं क्या चुपचाप तुझे देखता रहूंगा? वरना क्या करेगा? मुझे मारेगा? तो इस एरिया का शाना है क्या? सफेद कपड़े पहन के तू यहाँ का बॉस बनना चाहता है? तू श्याम गोपाल वर्मा के फिल्म का हीरो है क्या? इधर का बॉस मैं हूँ। ये तू क्या देख रहा है बुड्ढे? हाँ? तेरा प्रॉब्लम क्या है रे? ये बोलना, शूटिंग चल रही है क्या यहाँ पर? इसने मेरे को क्यों मारा? आप जोश से एक्टिंग कर रहे हैं और ऐसे ही एक्टिंग करते रहना, वरना ये लोग आपको एलिमिनेट कर देंगे। चाहिए? अरे तो कितना भी मार, मेरा स्टाइल यही है, बदलूंगा नहीं। सही किया। कल तक इसी वक्त पे इन सब के ब्याज के पैसे वापस कर देना, नहीं तो गोली खाएगा। ऐसा लग रहा है सच में उड़ा डालेगा। भागा नहीं तो रिस्क है। बता बे। हाँ, सबको दे दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, जाने दीजिए मुझे। चल जा। हाँ, कल दे दूंगा, सबके पैसे दे दूंगा। चलिए जाइए, कल आकर अपना पैसा ले लेना। जाइए। क्या बात है बेटा, तुम्हारी थप्पड़ से तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। ये तो कुछ नहीं जीजू, असेंबली में चलकर देखिए, पूरी असेंबली कांप जाती है इनके नाम से। हाँ, असेंबली से याद आया, आजकल एनटीआर कहाँ है? एनटीआर साहब तो कब के चले गए। एनटीआर चले गए मतलब? कहाँ चले गए? चले गए हैं मतलब पापा वो दिल्ली चले गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो दिल्ली चले गए। अब तो वो प्रधानमंत्री बन गए। क्या कहा? एनटीआर प्रधानमंत्री बन गए? वाह 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 वाह, कितने गर्व की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उस वक्त वो सिर्फ पार्टी के लीडर थे। पापा आप अंदर जाके आराम कीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ जी, इन्हें अंदर ले जाइए। आप रुकिए तुलसी मामा, बात को संभालना नहीं आता तो मुंह क्यों खोलते हैं आप सबके सामने? नहीं, मैं तो सोचता हूँ कि चुप रहूं, लेकिन जबान है कि फिसल जाती है। तो जबान को संभालिए।
अरे प्रकाश, आज देखो कैसे झटका देता हूँ, घूम जाएंगे सब। ऐसा क्या करेंगे वो आप? क्या है, हमेशा की तरह डबल पेमेंट देंगे तो ही यहाँ पर शूटिंग हो पाएगी। लोकेशन तो फिक्स हो गए, उनका बाप भी देगा। गलत है। कुछ गलत नहीं है। कल मुझे 2 लाफा मारा, पता है? रात को प्रोडक्शन मैनेजर ने भेजा हुआ मुर्गा नहीं खा सका, खाली पेट सोना पड़ा। इसकी सजा तो उनको जरूर मिलेगी। गलत है सर। क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, बात करता है। बात तो सही है, पर पद्मश्री भी क्या करेंगे? कुछ भी करके शूटिंग शिफ्ट नहीं करेंगे तो प्राइज मनी का 2 करोड़ उसे मिल जाएगा। पता नहीं इतने सारे लोगों में से सलमान भाई को पद्मश्री क्यों पसंद आया। थप्पड़ का रिएक्शन ही इतना अच्छा दिया था कि सलमान भाई को पसंद आना ही था। सलमान भाई? और चैनल वालों को भी वही पसंद है, शायद उसी को प्राइज देंगे। ये पद्मश्री का कैरेक्टर कार्ड देंगे तो? अरे कैसी बात कर रहे हैं? उसका कैरेक्टर कार्ड डालेंगे तो शूटिंग कैसे करेंगे? वो एक्टिंग के लिए दीवाने हैं, इसीलिए यहाँ से चले जाने में भलाई है। यही सही है। उससे क्या बोलना है समझ गए ना? चलो। क्या हो रहा है? कोई सीरियस बातें चल रही है क्या? शूटिंग क्यों नहीं शुरू की? शूटिंग तो कैंसिल करनी होगी। मतलब अरे आई मीन प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं सर, लोकेशन का रेंट बहुत ज्यादा है, कोई सस्ती जगह ढूंढनी होगी। इसकी वाट लगने वाली है। इसके अलावा और कोई नहीं सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं मैं नहीं जानता। लोकेशन का रेंट आप भूल जाइए, फ्री में शूटिंग करिए। आप तो ओके? लेकिन हमारी वजह से आपको इतना नुकसान। आप क्या सोच रहे हो? तुम्हारा प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया। आज के सीन में आपको पैसे वापस करने हैं। नकली नोट आए नहीं, अब क्या करेंगे? अरे रे रे रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या करेंगे? शूटिंग कैंसिल करेंगे। शूटिंग कैंसिल मत करो, असली नोट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ज्यादा नोट लगेंगे। मैं हूँ ना सर, आप इतनी मदद करेंगे मैंने सोचा नहीं था। ये पद्मश्री ऐसा ही है, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस। लेट्स बिगिन द शो। अशोक रेड्डी 3 लाख। नमस्ते। ये लो। धन्यवाद चंपक सेठ। शुक्रिया अजय बाबू। हाँ नेक्स्ट। थैंक यू बेटा। ये है मयूरेश सावंत। थप्पड़ का रिएक्शन ही इतना अच्छा दिया था कि सलमान भाई को पसंद आना ही था, शायद उसी को प्राइज देंगे। दोना सर। चल चल निकल यहाँ से। रुक क्यों गए? मुझे देने का दिल नहीं कर रहा है। दिल नहीं कर रहा है? आपने जानबूझ के थप्पड़ खाया ना, मैं जानता हूँ। चुप रहे, चुप। आप आराम से बैठिए सर, मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ भाई लो, आओ आओ, लो। सर, आपने जैसा कहा मैंने सबको पैसे दे दिए। अगर आपकी परमिशन हो तो पिताजी से आशीर्वाद लेकर आऊं? जा। सर, कल मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया सर, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। 1 मिनट सर। गरीब जनता पर प्यार दिखाने की एक्टिंग अच्छी कर रहे हो, चाहे जितनी भी एक्टिंग कर लो। सलमान भाई का फोकस तो मुझ पर ही है, समझे? छोटू, ये अभी तक सुधरा नहीं है, इस बार 4 और मारना। चलो। आउटसाइड रिलैक्स। आउटसाइड रिलैक्स। उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया क्या? आओ, आओ। अब क्या गलती की जो तुमने मुझे मार दिया? ओह शिट, मैं अभी तक कैरेक्टर में था। सॉरी सर, आप तो सुधर गए हैं ना पद्मश्री जी। आई एम रियली सॉरी। जरा गेम के रूल फॉलो करो ना। वो रुकने को कह रहे तो रुक जाना चाहिए ना। आपने उनसे ऐसा क्या कहा जो थप्पड़ मार दिया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक्टिंग अच्छी कर रहे वही हो। तो। क्या एक्टर को बोलोगे एक्टिंग कर रहे हो तो बुरा नहीं मानेगा। फिर क्या बोलना चाहिए? बोलो जी लिया। चलो ठीक है। वो जूनियर आर्टिस्ट इधर उधर चले गए, मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे? कैसे वापस करेंगे? ये रियलिटी शो है। तो क्या हुआ? आप में बदलाव आया तो दिया, उनमें बदलाव आएगा तो वापस करेंगे। और नहीं आया तो नहीं देंगे। मतलब सिचुएशन डिमांड करे तो चलेगा, मैं डिमांड करूँ तो नहीं चलेगा? देखा, ऐसी बातें करते तो मुझे गुस्सा आता है। शास्त्री आज रात को मुर्गी की जगह ऐसे ही काट कर खाएंगे। इतने लोगों को पैसा बांटा है, उतना पैसा प्राइज मनी से काटेंगे तो 90 लाख तो बच ही जाएगा। हिसाब कर रहे हैं? कुछ नहीं, मेरा परफॉर्मेंस आपको पसंद आया ना? ये हमसे मत पूछिए, ऑडियंस और सलमान भाई से पूछिए। SMS रिक्वेस्ट कीजिए। हाय, मेरा परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा तो स्मॉल टॉस लिखकर स्पेस दीजिए और लिखिए PADMASRI। इतना टाइप करके 5555 पर SMS कीजिए। प्लीज वोट फॉर मी। थैंक यू।